अब हम जो माइनर लॉसेस में हमने देखे थे, लॉस ड्यू टू एनलार्जमेंट सडन एनलार्जमेंट एंड लॉस ड्यू टू सडन कंट्रैक्शन, तो वहाँ पे हम एक न्यूमेरिकल एक केस का डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे और उसके बाद हम अगले केसेस जो है वो देखेंगे। इससे आपको जो है आइडिया लग जाएगा कि न्यूमेरिकल्स जो है वो किस टाइप के आते हैं और उनको सॉल्यूशन जो है कैसे निकालना है। तो हम देखेंगे कि जो न्यूमेरिकल है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर थ्रू ए हॉरिजॉन्टल पाइप इज 0.25 मीटर क्यूब पर सेकेंड। तो यहाँ पे पहले ही इसने डिस्चार्ज दिया हुआ है एक हॉरिजॉन्टल पाइप जो है, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल पाइप भी, तो Z1 इक्वल Z2 जो बर्नौलीज थ्योरम में हम यूज़ करते थे। तो जैसे हमने जो है इक्वेशन के लिए जो यूज़ की थी जब हमने इसको डिराइव किया था फॉर सडन एनलार्जमेंट लॉस ऑफ हेड एच ई और एच सी में, जैसे जिसमें हमने ये एजम्पशन लिया था कि पाइप जो थी हॉरिजॉन्टल, तो यही केस यहाँ पे भी अप्लाई होगा क्योंकि यहाँ पे जो पाइप है वो हॉरिजॉन्टल है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि जो डिस्चार्ज है वो 0.25 मीटर क्यूब पर सेकेंड है और डायमीटर जो है पाइप का 200 mm है, जो एनलार्ज हो रहा है कहाँ तक 400 mm। तो यहाँ पे केस कौन सा है, फर्स्ट केस, लॉस ऑफ हेड टू सडन एनलार्जमेंट। तो प्रेशर इंटेंसिटी जो है स्मॉलर पाइप में P1 जो है यहाँ पे 11.72 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो हमें जो है क्या क्या यहाँ पे कैलकुलेशन निकालनी है, सॉल्यूशन निकालना है। तो पहले हमें लॉस ऑफ हेड निकालना है टू टू सडन एनलार्जमेंट, फिर उसके बाद प्रेशर इंटेंसिटी इन द लार्ज पाइप यानी P2, और उसके बाद पावर लॉस्ट ड्यू टू एनलार्जमेंट जो है। तो हमें फिर पावर जो लॉस्ट होता है इन टर्म्स ऑफ किलोवाट वो निकालना है। तो पहले ही हमें पता होनी चाहिए कि जो लॉस ऑफ हेड ड्यू टू सडन एनलार्जमेंट है उसके लिए इक्वेशन क्या है। तो वहाँ पे आप देखोगे कि जो सडन एनलार्जमेंट के लिए हमने इक्वेशन डिराइव की हुई थी तो वो क्या थी, वो यहाँ पे हम देखेंगे। जो यहाँ पे अल्टीमेटली हमने कहा था कि लॉस ऑफ हेड ड्यू टू एनलार्जमेंट V1 माइनस V2 बाय का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2G। तो यहाँ पे वेलोसिटी हमें ज़रूरत पड़ती है सेक्शन 1 पे और सेक्शन 2 पे। तो क्या हम ये वेलोसिटीज़ जो है यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं गिवन डेटा से, तो हाँ यहाँ पे हम कैलकुलेट कर सकते हैं क्योंकि हमें डिस्चार्ज दिया हुआ है और दूसरी चीज़ जो है हमारे पास जो है एरिया या डायमीटर जो है वो दिया हुआ है। तो हम यहाँ पे डायमीटर देखेंगे, कंपाइल करेंगे डेटा और डिस्चार्ज देखेंगे और स्मॉलर पाइप का जो प्रेशर है उसको मीन जो है स्टैंडर्ड यूनिट्स में कन्वर्ट करेंगे। और उसके बाद हम देखेंगे पहले एरिया निकालेंगे क्योंकि हमें वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है। तो पहला सेक्शन 1 का एरिया यहाँ पे निकलेगा और फिर सेक्शन 2 का एरिया, और हम देखेंगे फिर कंटिन्यूटी इक्वेशन की वजह से जो हमारे पास जो वेलोसिटी निकलेगी, तो या हम जो कंसेप्ट कहते हैं कि डिस्चार्ज जो होता है वो एरिया इंटू वेलोसिटी होता है। तो सेक्शन 1 पे जो है V1 हमें यहाँ से निकलेगी और फिर V2 भी यहाँ से निकलेगी। तो अब हम जो है सडन एनलार्जमेंट की इक्वेशन में इसको पुट कर सकते हैं और अपना जो लॉस ऑफ हेड ड्यू टू सडन एनलार्जमेंट है वो निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे आप वैल्यूज पुट करोगे और आपको जो हेड लॉस है वो 1.816 मीटर्स निकलेगा। और उसके बाद हम देखेंगे कि जो हमें दूसरा सेक्शन जो है इस क्वेश्चन का, तो वो कह रहा है कि हमें प्रेशर इंटेंसिटी जो है वो देखनी है किसमें, इन लार्ज पाइप यानी P2 का वैल्यू हमें निकालना है। तो हम बर्नौलीज थ्योरम जो है एट सेक्शन 1 एंड 2 यहाँ पे जो है कंसिडर करेंगे। तो आपके ज़हन में जो है डायग्राम ऑलरेडी है, तो वो आप यहाँ पे जो है इमेजिन करोगे और यहाँ से सॉल्यूशन जो है इन न्यूमेरिकल्स का ढूंढोगे। तो P1 by रो जी प्लस V2 स्क्वायर बाई रो जी प्लस Z1 इक्वल्स यहाँ पे P2 बाई रो जी प्लस V2 स्क्वायर बाई 2G प्लस Z2 प्लस HG। तो Z1 और Z2 जो है कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि पाइप हॉरिजॉन्टल है, वैल्यू जो सेम रहेगा। और फिर V1 और V2 और इनको हम जो है अरेंज करेंगे ताकि रीअरेंज जो है ताकि जो हमें प्रेशर इंटेंसिटी का वैल्यू मिल जाए। तो P2 बाई रो जी हमें यहाँ पे किसके बराबर आ जाएगा,
तो इन वैल्यूज़ के बराबर आ जाएगा। तो ये सभी वैल्यूज़ हमने ऊपर डिटरमाइन किए हैं, V1 भी, P1 हमें गिवन है, रो हमें पता है, और V2 भी हमने यहाँ पे कैलकुलेट की, HE भी हमने कैलकुलेट, तो इनको सब वैल्यूज़ को जो है यहाँ पे पुट करके हम P2 बाई रो जी का वैल्यू निकालेंगे, और वहाँ से P2 का वैल्यू, तो कितना हमें जो है P2 का वैल्यू जो है प्रेशर इंटेंसिटी एट सेक्शन 22 जो है, या इन जो है स्मॉलर जो बिगर पाइप है, तो यहाँ पे हमें 12.96 न्यूटन पर सेंटीमीटर का वैल्यू आ जाएगा। तो दो यहाँ पे पार्ट्स हमने इसके सॉल्व कर लिए। अब हमें प्रेशर पावर लॉस्ट निकालना है ड्यू टू सडन एलार्जमेंट, तो रो जी क्यू इंटू एच जी बाई 1000 और किलो वाट में जो है ये इक्वेशन है। तो इसमें जो हम पुट वैल्यूज़ करेंगे, क्योंकि अब हमें कोई भी वैल्यू जो है इस इक्वेशन का अननोन नहीं है, तो हमारा जो पावर है वो 4.453 किलो वाट जो है वो यहाँ पे निकल के आएगा। तो ऐसे हमने यहाँ पे जो है इसमें भी न्यूमेरिकल जो है वो यहाँ से सॉल्व कर लिया। तो उसके बाद जो हमारा अगला जो लॉस है, माइनर लॉस में जो है हमारे पास, तो लॉस है ड्यू टू एन ओबस्ट्रक्शन इन ए पाइप। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि पाइप में जो है कोई ओबस्ट्रक्शन है, या आप मान लो कि पाइप में कोई स्टोन है, या कुछ ऐसा कुछ मटेरियल है जिसकी वजह से जो है फ्लो का जो एरिया है वो जो है रिड्यूस हो रहा है। तो क्या हो रहा है कि जब जब भी एक ओबस्ट्रक्शन एक पाइप में आ रहा है, तो जब वाटर फ्लो कर रहा है तो वो इसके अगेंस्ट जो है स्ट्राइक करता है, और जैसे ही इसको पता चलता है कि हम सामने जो है एक ओबस्ट्रक्शन है, तो ये अपनी जो पाथ जो है, जो इस पोर्शन में जो फ्लो हो रहा था, वो अपनी वो फ्लो जो है वो दैट पार्ट ऑफ फ्लो ट्राइज टू चेंज इट इज डायरेक्शन। तो इसके लिए क्या करना पड़ता है, तो जो फ्लो है ये अपना जो स्टेबलाइजेशन का प्रोसेस है वो यहाँ पे ऑपरेट करता है, और अपने एरिया को जो है रिड्यूस करता है, और अपने एरिया को रिड्यूस करता है, तो जो फ्लो है वो कहाँ से अब जाएगा, अब जो है ओब्स्ट्रक्शन के साइड से जाएगा। तो क्या होगा, अब फ्लो का एरिया रिड्यूस होगा, और जैसे ही ये जो फ्लो है अपना एरिया रिड्यूस करता जाएगा और वीना कंट्रैक्टर तक पहुंचेगा, जहाँ पे मिनिमम एरिया होगा इसका, तो उसके बाद यहाँ पे एनलार्जमेंट होगी किसकी, फ्लो की। तो ये यहाँ पे जो है सिमिलर केस है जैसे हमने देखा था लॉस ड्यू टू सडन कंट्रैक्शन। तो यहाँ पे हम जो है वही वाली इक्वेशन जो है वो यूज़ करेंगे, और देखेंगे कि जो ऑब्स्ट्रक्शन का जो केस है, तो वो सिमिलर टू है लॉस ऑफ हेड ड्यू टू कंट्रैक्शन इन ए पाइप। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि जो वीना कंट्रैक्ट हम एज्यूम करेंगे कि जो एरिया है किसका, जो पाइप है वो ए है, और वेलोसिटी जो है वी है, और एरिया जो ओब्स्ट्रक्शन का वो स्मॉल ए से हम डिनोट करेंगे। तो हम जीना कंट्रैक्टर से लेके सेक्शन 22 तक जो है यहाँ पे जो है अपनी इक्वेशन जो है वो यूज़ करेंगे, वो कंसेप्ट यूज़ करेंगे, और हमें पता है कि लॉस ऑफ हेड ड्यू टू सडन ओब्स्ट्रक्शन जो है वो लॉस ऑफ हेड ड्यू टू एनलार्जमेंट फ्रॉम वीना कंट्रैक्ट टू सेक्शन 22 है, और उसके लिए जो हमारे पास इक्वेशन है जो है वो वी सी माइनस वी का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2g यहाँ पे यूज़ हो गई। तो यहाँ पे हम अपनी कंटिन्यूटी इक्वेशन को भी यूज़ करेंगे, और देखेंगे कि जो यहाँ पे ए सी इंटू वी सी जो है, जो वो ए इंटू वी के इक्वल टू है, और यहाँ पे हम जो है सी सी जो एरिया कोएफिशिएंट ऑफ कंट्रैक्शन है, तो वो यहाँ पे जो है निकालेंगे, वो किसके बराबर होगा, एरिया एट वीना कंट्रैक्टर डिवाइड बाई एरिया ऑफ द फ्लो, जो यहाँ पे ओब्स्ट्रक्शन का एरिया जो है माइनस करके हमें मिलेगा। तो AC का वैल्यू हमें मिल गया यहाँ पे, तो VC जो है इन टर्म्स ऑफ हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ V। ये जो VC जो है इन टर्म्स ऑफ V हम कैलकुलेट कर सकते हैं, जो नोन टर्म्स है हमारे पास। तो यहाँ पे हम सबस्टिट्यूट करेंगे, और VC का वैल्यू जो है वो A इंटू वी बाई सी सी इंटू ए माइनस ए, जो ओब्स्ट्रक्शन का एरिया है, A माइनस ए जो है स्मॉल ए ओब्स्ट्रक्शन का एरिया है, तो फ्लो का एरिया जो है वो A माइनस ए है। और यहाँ पे हमने जो है VC को जो है जो वेलोसिटी है एट वीना कंट्रैक्ट है उसको कन्वर्ट कर दिया
जो वेलोसिटी थी सेक्शन 2 पे और एरिया जो वहाँ पे था पाइप का, तो इन नोन टर्म्स हमने कन्वर्ट किया। तो यही हमारे पास यहाँ पे मकसद था इसको कन्वर्ट करने का। तो अब कन्वर्शन हो गई तो लॉस ऑफ हेड हम देखते हैं ओब्स्ट्रक्शन की वजह से VC माइनस V/2G, तो VC के बदले में हम यहाँ पे ये वैल्यू लगाएंगे और यहाँ पे अब जो है इस इक्वेशन को रीअरेंज करेंगे तो हम देखेंगे कि जो अल्टीमेट इक्वेशन है हमारे पास वो V² डिवाइड बाई 2G इंटू A डिवाइड बाई CC इंटू A-1। तो ये यहाँ पे जो है हमारे पास जो है अल्टीमेट इक्वेशन यहाँ पे आ जाएगी किसकी, लॉस ऑफ हेड ड्यू टू ऑब्स्ट्रक्शन। तो ये भी आपको जो है याद रखनी होगी। तो यहाँ पे CC जो है वो आपने देखा हमने कैसे कैलकुलेट किया और उसके बाद जो है यहाँ पे वैल्यूज़ जो है वो यूज़ होने वाले हैं ताकि हम जो है लॉस ऑफ हेड ड्यू टू ऑब्स्ट्रक्शन निकाल सकें। और इसके बाद हम अगर देखें कि जो बेंड होता है एक पाइप में, तो उसकी वजह से जो लॉस जो है वो क्या होगा। तो उसका जो है डेरिवेशन आपको करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये सिंपल केसेस है और इनका वैल्यू जो है बाय एक्सपेरिमेंट्स हमने जो है डिटरमाइन किया हुआ है। तो लॉस ऑफ हेड ड्यू टू बेंड इन पाइप जो है वो K टाइम्स V² बाई 2G, और K जो है ये एंगल ऑफ बेंड जो है उसके रेडियस ऑफ कर्वेचर वगैरह पे जो है वो डिपेंड करता है। तो यहाँ पे आप सीधे जब भी आपको यहाँ पे कैलकुलेट करना होगा तो के का वैल्यू आप लोगे, एक जनरल सा वैल्यू है तो वो यहाँ पे यूज़ करने की ज़रूरत है और आपको जो है लॉस ऑफ हेड ड्यू टू बेंड इन पाइप जो है निकल के आ जाएगा K टाइम्स V²/2G। ऐसे ही अगर हम देखें कि लॉस ऑफ हेड जो है इन वेरियस पाइप फिटिंग्स जो है, जो हम पाइप फिटिंग्स जो है लगा देते हैं जैसे वाल्व्स वगैरह है, कपलिंग्स वगैरह है, तो वो हम यूज़ करते हैं फ्लो को कंट्रोल करने में। तो उनमें जो है उनमें जो है लॉसेस होते हैं क्योंकि अब जो वहाँ पे जो वाटर है उसमें कुछ जो फ्लो हो रहा था तो उसके एरिया में थोड़ी सी रेस्ट्रिक्शन आ जाती है क्योंकि यहाँ पे अब उसको एक मटेरियल से दूसरे मटेरियल पे शिफ्ट करना पड़ता है, एक पाइप से दूसरे अपैरेटस में या दूसरे जो हमारे पास कुछ अपरेंट जो वाल्व हो या कपलिंग वगैरह हो जो फ्लो को कंट्रोल करती है तो उनमें पास होना पड़ता है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि जो लॉस ऑफ हेड है वहाँ पे जो इन पाइप फिटिंग्स की वजह से होता है तो K टाइम्स V²/2G। तो कोफिशिएंट के जो है कोफिशिएंट ऑफ पाइप फिटिंग यहाँ पे हमें सबस्टिट्यूट करना है और वेलोसिटी जो फ्लो की होगी तो वो यहाँ पे सबस्टिट्यूट करेगी और हमें जो है अपना वैल्यू जो है इसका जो अ, यहाँ पे हमें पाइप फिटिंग का लॉस जो है वो यहाँ पे ऑब्टेन होगा। और इसी तरह जो है लॉस ऑफ हेड एट द एंट्रेंस ऑफ पाइप जो है वो हमें जो है वो उसका वैल्यू जो है वो है HI, और वो किसके बराबर होता है 0.5 टाइम्स V²/2G। और ऐसे ही हमारे पास जो लॉस ऑफ हेड एट एक्सिट ऑफ द पाइप होता है वो होता है V²/2G के बराबर। तो V जो होता है यहाँ पे वेलोसिटी एट आउटलेट होती है और आउटलेट ऑफ द पाइप जो है वो होती है। तो ये माइनर लॉसेस थे जिनमें लॉस ड्यू टू बेंड, ऑब्स्ट्रक्शन, और यहाँ पे ड्यू टू पाइप फिटिंग्स जो है या एट एंट्रेंस ऑफ पाइप जो है वो हेड लॉस है 0.5 टाइम्स V²/2G, और लॉस ऑफ हेड एट एग्जिट ऑफ द पाइप जब वाटर जो है एटमॉस्फेयर में जाता है या आउटसाइड द पाइप जो है वहाँ पे फ्लो होता है तो उस वहाँ पे भी जो है ड्यू टू प्रेशर डिफरेंस वहाँ पे जो है लॉस ऑफ हेड होता है। तो वो किसके बराबर होता है V²/2G। तो ये कुछ माइनर लॉसेस थे जिनको हमने यहाँ पे कवर अप कर लिया। तो आपके माइनर लॉसेस में लॉस ड्यू टू सर्टेन एनलार्जमेंट आ गया, ड्यू टू सर्टेन कंट्रैक्शन आ गया, ड्यू टू ऑब्स्ट्रक्शन आ गया, लॉस इन पाइप बेंड है, और उसके बाद जो है तो यहाँ पे जो है लॉस इन पाइप फिटिंग्स और लॉस ड्यू ऑफ हेड एट एग्जिट ऑफ द पाइप भी आ गया और एट एंट्रेंस ऑफ द पाइप। तो इसके बाद हम जो है अब आगे जो है अपना टॉपिक देखेंगे और जो है हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइंस वगैरह जो है वो डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह।